नमस्कार साथियों, जोहार। जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए प्रैक्टिस सेट हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। उसी में ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो इसको प्रोसेसर कहते हैं, है ना। तो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये जो डैश है इसमें क्या आएगा? तो जो कंप्यूटर का प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन में जो ट्रांसफ़र होता है वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में डाटा का मेन रोल होता है। फिर डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ एकदम सिंपल है, जो कि आपके सामने देखिए आंसर ये है। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो क्या कहलाता है? तो ये सिंपल है। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, कंप्यूटर से अभी हम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर टफ भी लेंगे, है ना। इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फिर है डेटाबेस में कॉमा डैश फील्ड्स कॉमा कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है ये न्यूमेरिक कहलाते हैं। तो जो डैश वाला स्थान है वहाँ न्यूमेरिक आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी उठाए हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? आपको ये भी देखना है कि आपका कितना सही होता है ना। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको आउटपुट में ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में कंप्यूटर से पूछेगा, है ना। अब देखिए, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर का काम जो भी है उसमें से एक ये काम कंप्यूटर केवल नहीं करता है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डाटा का आकलन करना, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मानसिक क्षमता है जो वो आकलन कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर का जो कंप्यूटर में डाटा है उसे क्या कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो साइन एंड न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको कहा जाता है डाटा। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दिया, तो वो इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एकत्रित डाटा को कहते हैं। जो भी डाटा वहाँ पे संग्रहित है उसी को कहते हैं, है ना। अब है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। बैकग्राउंड में अगर कुछ शोर जा रहा होगा तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, इतना आप लोग ज़रूर हेल्प ज़रूर कीजिएगा, है ना। सीपीयू क्या है? या फिर सीपीयू एक तरह का होता है। आपको पता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सीपीयू एक तरह का चिप होता है ना, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जेएसएससी सीजीएल में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो, है ना। अच्छा, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? असीमित है, सीमित है, उच्च है, क्या है? तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। आपको पता है वो टीबी में होता है, जीबी में होता है, कोई भी चीज़ होता है वो आप देखते हैं कि वो एमबी में होता है। इसी तरह से ये सीमित होता है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? मतलब कि कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है लेकिन उसमें कुछ मुख्य काम होता है जो कि शामिल नहीं होता है कंप्यूटर का, तो वो इंटरनेट, है ना। इंटरनेट हम लोग बाहर से इसको देते हैं। अब एक वर्ड है कंपेयर। तो कंपेयर क्या है? ये ALU का अर्थमेटिक कार्य है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, कमेंट में करके बताइए आप लोग, है ना। प्रोसेस डाटा को कहते हैं। जो हमारा प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग जो इनपुट देते हैं उसी को तो आउटपुट में देता है, तो वो प्रोसेस्ड डाटा होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भागा और
तुलनात्मक यानी कि जो बैलेंस्ड वे में जो वर्क करता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ALU। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे अन्य नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो चिप, है ना। देखिए, आप क्वेश्चन को केवल देखिए और उसको ब्रेन में बैठाने का काम कीजिए, बस इतना ही करना है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आपको पता है कंप्यूटर में वे तमाम कार्य होते हैं जिसमें डेटा प्रोसेसिंग शामिल है, डाटा को संग्रहण करना शामिल है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में अपना खुद का एक समझ होता है, ऐसा नहीं है, वो मानव मस्तिष्क में ही होता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि जो CPU का फंक्शन है वो क्या है? तो गणना करना, प्रोसेसिंग करना, CPU का बस यही कार्य होता है। अब प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, इसे आप कमेंट में बताइएगा कि प्रोसेसर का 3 मुख्य फंक्शन क्या है, कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना।